बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ longest wavelength and the shortest wavelength observed in the 5 spectral series of emission spectrum of hydrogen is। क्वेश्चन में हमें बोला है कि हाइड्रोजन की emission spectrum की हमारे पास 5 स्पेक्ट्रल सीरीज होती हैं, उनकी लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का हमें रेशियो निकालना है। ऑप्शंस हैं 4/3, 525/376, 25 और 900/11। So first of all we will talk about the key concept used in the question। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए हाइड्रोजन में emission स्पेक्ट्रम सीरीज बनती कहते हैं। हाइड्रोजन में जो emission स्पेक्ट्रम है वो कैसे बनता है। जब ट्रांजिशन होती है हायर लेवल टू लोअर लेवल, व्हेन देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो जो एनर्जी है वो क्या होता है, एमिट होता है। तो एनर्जी एमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो क्या बनती है हमारे पास, स्पेक्ट्रल सीरीज बनती हैं। हाइड्रोजन की 5 स्पेक्ट्रल सीरीज होती हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज, जो कि हमारे पास ट्रांजिशन होती है कैसे, अगर हमारे पास हायर लेवल टू n इज इक्वल्स टू 1 लेवल तक क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, तो जो सीरीज बनती है दैट इज लेमन सीरीज, उसे हम बोलते हैं लेमन सीरीज। इसके बिटवीन हमारे पास हायर लेवल टू n इज इक्वल्स टू 2 का सीरीज आता है। ऐसे ही हमारे पास हायर लेवल कहाँ तक चलता है, ये हायर लेवल टू n इज इक्वल्स टू 5 तक अगर ट्रांजिशन होता है तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, पफंड सीरीज बोलते हैं, पफंड सीरीज। ऐसे ही इसके इन बिटवीन सीरीज आती है हमारे पास 3 और सीरीज, n इज इक्वल्स टू 2 तक ट्रांजिशन, 3 तक ट्रांजिशन एंड 4 तक ट्रांजिशन के लिए। अब लेट अस से कि हमारे पास जो ट्रांजिशन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल्स टू 1 तक रेडिएशन आ रहा है। तो इस केस में एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, सबसे ग्रेटर होगा। एनर्जी डिफरेंस जो होगा दैट विल बी लार्जेस्ट, वो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। तो अगर एनर्जी डिफरेंस लार्ज होगा तो लेवल का एनर्जी डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, hc/λ। अब यहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, तो एनर्जी डिफरेंस इस केस में लार्जेस्ट है, तो इस केस में जो लैम्डा होगा दैट विल बी स्मॉलेस्ट, वो हमारे पास स्मॉलेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट होगा वी कैन से। एंड इसी तरीके से अगर हमारे पास ट्रांजिशन हम कंसिडर करें फ्रॉम n is equals to 6 to n is equals to 5 मीन्स पफंड सीरीज का फर्स्ट ट्रांजिशन जो हो रहा है, तो इस केस में एनर्जी का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी मिनिमम। एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं वो क्या आते जाते हैं, क्लोज आते जाते हैं। जैसे n इज इक्वल्स टू 1 एंड 2 जो है वो दूर होंगे, लेकिन 2 एंड 3 क्या होंगे, क्लोज होंगे। ऐसे ही 3 एंड 4 उससे ज्यादा क्लोज होंगे। तो n इज इक्वल्स टू 6 जो है वो n इज इक्वल्स टू 5 के नियर होने की वजह से एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे मिनिमम आ गया। तो इस केस में जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, दैट विल बी लॉन्गेस्ट। लैम्डा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट हो जाएगा। अब लैम्डा निकालते कैसे हैं पहले, तो 1/λ जो है उसके लिए फॉर्मूला होता है r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है। लैम्डा वेवलेंथ हो गया, r जो है वो डिनोट करता है रिडबर्ग कांस्टेंट को, दैट इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, एंड n1 जो है वो हमारे पास डिनोट करता है लोअर एनर्जी लेवल को, लोअर एनर्जी लेवल। n2 जो है वो डिनोट करता है हायर एनर्जी लेवल को, हायर लेवल जहां से हमारे पास क्या हो रहा है, ट्रांजिशन अक्कर कर रही है। अब फर्स्ट जब लैम्डा हमें क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट चाहिए, तो क्या हम यूज करेंगे, सपोज इसको हम लैम्डा एस से डिनोट कर लेते हैं, सो इट विल बी r इनटू, अब जो ट्रांजिशन है इसके लिए वो कहाँ से है, n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल्स टू 1 तक है, तो n1 1 होगा, 1 का स्क्वायर माइनस n2 हमारे पास किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के। तो 1/∞ जो है वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है।
तो जो सेकंड टर्म है वो 0 हो गया। सो वी कैन राइट 1 अपॉन लैम्डा एस इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ गया, आर के, क्योंकि 1 तो 1 ही होता है। So from here we will get lambda s is equals to 1 upon r. Consider to question number 1. अब longest wavelength निकालते हैं। तो lambda longest के लिए हमारे पास जो ट्रांजिशन था वो n is equals to 6 to n is equals to 5 तक था। तो इस केस में 1 अपॉन लैम्डा एल को क्या लिख लेंगे, r इंटू 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 तक क्या हो रहा है, हमारे पास ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन किसका स्क्वायर आ गया, 6 का स्क्वायर आ गया। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। So we can write 1 upon lambda L is equals to R into क्या बन गया, 1 upon 25 minus 1 upon क्या आ गया, 36 आ गया। So 1 upon lambda L is equals to R into, अब इसको एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 11 by 900. So from here we will get lambda L is equals to 900 डिवाइड बाय 11r. कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 2. अब हमें रेशियो निकालना है किसका, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का। तो हम क्या लिखेंगे, लैम्डा एल को डिवाइड कर देंगे लैम्डा एस से। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम यूज करें तो लैम्डा एल कितना है, 900 डिवाइड बाय 11r है, एंड लैम्डा एस कितना है, 1 बाय आर है। तो 1 बाय आर एंड 1 बाय आर क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। सो लैम्डा एल टू लैम्डा एस का जो रेशियो है वो इक्वल आ गया किसके, 900 by 11 के। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शन में से डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।